Aim right, achieve big at KR Mangalam University. वोटर लिस्ट को लेकर विपक्ष और चुनाव आयोग के बीच छिड़ी जंग अब महाभियोग तक पहुंच गई है। विपक्ष मुख्य चुनाव आयुक्त यानीश कुमार के खिलाफ महाभियोग लाने पर विचार कर रहा है। इस बारे में इस वक्त दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में इंडिया गठबंधन के नेताओं की बैठक हुई है। बैठक के बाद इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने चुनाव आयोग पर बड़ा आरोप लगाया। कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने कहा कि मुख्य चुनाव आयोग ने आरोपों का जवाब देने के बजाय विपक्षी दलों पर ही प्रहार किया। उत्तर देने के बावजूद या उत्तर देने के विपरीत उन्होंने कल अपने प्रेस वार्तालाप में राजनीतिक दलों पर सवाल उठाया और एक प्रकार से राजनीतिक दलों पर आक्रमण किया, जबकि बेहतर यह होता कि वे ये बताते कि ये एसआईआर प्रोसेस इतनी हड़बड़ी में, इतनी जल्दबाजी में क्यों कर रहे हैं, जब बिहार में निर्वाचन सिर्फ 3 महीने बाद है। बिना विभिन्न विपक्षी दलों के साथ चर्चा किए हुए क्यों केंद्रीय चुनाव आयोग हड़बड़ी में एसआईआर वहां पर इंप्लीमेंट कर रही है, इस प्रश्न को लेकर वो मौन थे। वे मौन थे कि किस प्रकार से महाराष्ट्र में लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बीच में लगभग 70 लाख नए वोटर किस प्रकार से वोटर तालिका में आए, वे इस प्रश्न पे मौन थे। वहीं समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव ने आरोप लगाया, उत्तर प्रदेश में 18,000 वोटर्स के नाम काटे गए। यादव मुस्लिम वोटर्स के नाम काटे जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के हलफनामे का अभी तक इलेक्शन कमीशन ने कोई जवाब नहीं दिया। चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है, ये कहना है रामगोपाल यादव का। वोट काटे गए हैं तो इलेक्शन कमीशन ने एक नोटिस दिया कि आप इसको बताइए। तो 18,000 मतदाताओं के एफिडेविट दिए गए इलेक्शन कमीशन को, जिसकी सारी रसीदें भी थी। और आपको आश्चर्य होगा कि एक भी उस एफिडेविट पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं की। जो इलेक्शन कमीशन रोजाना राहुल गांधी जी से एफिडेविट मांग रहा है, उस इलेक्शन कमीशन को हम 2022 में 18,000 गलत तरीके से काटे गए वोटों के एफिडेविट दे चुके हैं। इस तरह के एफिडेविट हैं, उसकी सब रसीदें हैं और कोई कार्रवाई नहीं हुई। दूसरे, जब उपचुनाव हुआ 2024 में उत्तर प्रदेश में, तो जो विधानसभा थी कुंदर की या अन्य, उसमें इन्होंने बीएलओज को चेंज कर दिया। कुंदर की में जो बनी हुई पहले की लिस्ट थी, उसमें से सारे यादव और मुसलमानों को 100% हटाकर दूसरे लोगों को रखा गया। दोनों सूचियां इलेक्शन कमीशन को दी गई शिकायत के तौर पर कि देखिए ये इलेक्शन कमीशन, ये थे बीएलओज, और इलेक्शन कमीशन ने जाति के आधार पर सारे मुस्लिम और यादवों को हटाकर दूसरे लोगों को किया है। उस पर कोई जांच और कोई कार्रवाई नहीं की गई। ये पूरा घमासान चुनाव आयोग पर राहुल गांधी के आरोप से शुरू हुआ है। कल मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा था कि राहुल गांधी को अपने आरोपों पर 7 दिन के अंदर हलफनामा देना होगा या फिर उन्हें माफी मांगनी होगी। इसके बाद राहुल गांधी ने फिर चुनाव आयोग पर पलटवार किया। राहुल गांधी ने पूछा कि चुनाव आयोग ने बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर से हलफनामा क्यों नहीं मांगा। जो बात उन्होंने कही वही बात अनुराग ठाकुर ने भी कही है, लेकिन चुनाव आयोग केवल उनसे हलफनामा क्यों मांग रहा है। और मेरे सारे मतदाताओं को अपराधी बनाना और चुनाव आयोग शांत रहे, संभव नहीं। हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी, तीसरा विकल्प नहीं है। आपके माध्यम से मैं ये भी कहना चाहता हूं, अगर 7 दिन में हलफनामा नहीं मिला तो इसका अर्थ
ये सारे आरोप निराधार हैं और हमारे मतदाताओं को ये कहना कि वो फर्जी हैं, इसके ऊपर जो भी इस बात को बोल रहा है उसको माफी मांगनी चाहिए। हमारे सहयोगी विजय लक्ष्मी इस वक्त लाइव जुड़ गई हैं। विजय लक्ष्मी, अब ये लड़ाई जो है बड़ी आर पार की हो गई है और जो तेवर थे इलेक्शन कमिश्नर के भी, उन्होंने ये कहा कि 7 दिन के अंदर अंदर या तो विपक्ष माफी मांगे, हलफनामा दे, ये दोनों में से कोई और तीसरा विकल्प है ही नहीं। इधर राहुल गांधी भी ये कह चुके हैं कि भाई या तो वो इलेक्शन कमीशन पूरी जांच बैठाए। आप सीधे सीधे आरोप केवल विपक्ष पर लगा दे रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले जो गौरव गोगोई को भी हम सुन रहे थे। विजय लक्ष्मी, आप मुझे सुन पा रही हैं? ऑडियो चला गया। मैं दोबारा आती हूं आपके पास। चलिए, बड़ी खबर आपको बता दें। दरअसल राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है और राहुल गांधी ये भी कह रहे हैं कि जो बात वो कह रहे हैं वही बात जब अनुराग ठाकुर कह रहे हैं तो उनसे एफिडेविट क्यों नहीं मांगा जा रहा है। अखिलेश यादव चुनाव आयोग पर अटैक कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के उस दावे पर ही सवाल उठा दिया जिसमें उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश से कोई शिकायती हलफनामा नहीं मिला है। अखिलेश यादव ने इलेक्शन कमीशन के रिसीव किए गए शपथ पत्रों की रिसीट कॉपी भी दिखाई और कहा कि चुनाव आयोग को 18,000 हलफनामे दिए गए हैं। आप देखिए, कुर्सी, शाहगंज, छिबरामऊ, श्रावस्ती, मणियाऊ, कितने कम डिफरेंस से हम चुनाव हार गए। और डिलीटेड वोट ये दिखाई दे रहे हैं, कितना डिलीटेड वोट है। ये तो वो कम समय में हम आइडेंटिफाई कर पाए। अगर हमें ये जिस फॉर्म में हम लोग चाहते हैं वोटर लिस्ट हमें उसी फाइल में मिल जाए तो हम ज़्यादा ढूंढ करके दे सकते हैं। और 19 में जो वोट डाले हैं 22 में कट गया। अगर वोट बनवाने का एक प्रोसीजर है तो वोट कटवाने का भी एक प्रोसेस है। हमारी डिमांड केवल इतनी है कि एक जिलाधिकारी को सस्पेंड कर दो आप, पूरे देश में एक भी वोट नहीं कटेगा। ये कागज है, एफिडेविट है, रिसिप्ट है। आप एक भी डीएम को सस्पेंड कर दिए और ये लंबी सूची है। मैं नहीं समझती किसी को माफी मांगने का इसमें कोई सवाल उठता है, क्योंकि अगर किसी लीडर अपोजिशन को इस बात का ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं वोट चोरी हो रही है तो इलेक्शन कमीशन को प्रूफ के साथ आना चाहिए कि नहीं हो रही है। और वहीं मिस्टर अखिलेश यादव जी ने भी एफिडेविट्स दिए हैं 18,000 वोटर्स के जिनके नाम काटे गए या जो वोट नहीं दे पाए इलेक्शन कमीशन की खामियों की वजह से। तो वो एफिडेविट जो दिए गए हैं उसके बावजूद भी प्रेस में आकर झूठ बोला अपने आप में एक प्रश्न चिन्ह उठाता है।